अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक बड़ी पॉलिटिकल मूव पीडीएम की जानिब से सामने आई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 एमएनएस के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। ये इस्तीफे बुनियादी तौर पर इसलिए कबूल किए गए हैं कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में टेस्ट करने जा रहे हैं, उनसे एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। एतमाद के वोट के हवाले से पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट में पीटीआई के नंबर्स पूरे करवाए हैं। इस हवाले से मेरी कोई दर्जन भर लीगी एमएनए से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, वो आपके सामने रखेंगे कि उनका क्या ख्याल है एतमाद के वोट के हवाले से। और इस्तीफे कबूल करना पीडीएम की जानिब से ये किस तरह का इकदाम है और क्या फ्यूचर में हॉन्ट करेगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पंजाब के हवाले से एक थी ये भी चल रही थी कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ने ये पीटीआई को कहा है कि आपके नंबर्स हम पंजाब में पूरे करवा देते हैं और आप यहाँ मरकज़ में आके बैठे हैं और जो आईएमएफ के साथ डील हो रही है, जो माशी मामलात है, उसमें कंट्रीब्यूट करें और जो जनरल इलेक्शंस है कौमी असम्बली के लिए वो अक्टूबर में हो जाएं, अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में हो जाए। ये थी एक इस तरह से चल रही थी। इस पर भी डिफरेंट जो लीगी एमएनएज हैं उनके साथ मेरी बात हुई। उनकी बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन थी। कुछ ने कहा जी बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया जो 186 नंबर्स पूरे हुए हैं पंजाब में। दूसरों ने कहा कि जी ऐसा नहीं है, हमारे अपने भी फॉल्ट्स हैं। पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप मुल्क में मौजूद नहीं है। सेकंड, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है दिगर एमपीएस को, जो पीटीआई के लोग हैं, जो एक पॉपुलर वेव के सामने उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी हमारे जो मिनिस्टर्स हैं विफाक में बैठे हुए हैं या अदरवाइज भी, वो बहुत एरोगेंट है, वो तो हमसे नहीं मिलते मिलाते, हमारे काम नहीं करते तो किसी दूसरे के क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा जो पहले 20-22 हमारे पास एमएनएज आए थे पीटीआई के मुनर्रफ, लेकिन उनकी हालत देखें तो वो भी उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत से, पीएमएलएन लेड हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब से खुश नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई उनको सपोर्ट किया हो, बल्कि हमसे मैनेज नहीं हो सकी या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा हमसे मैनेज नहीं हो सकी। तो एक तो हमारे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है और फिर हमारी अपनी भी काफ़ी सारी कमजोरियां भर, ये उनकी डिवाइडेड ओपिनियन थी। वो भी फिर मैंने जो थीरी एक चल रही है कि जी शायद पंजाब में उनको सपोर्ट इसलिए किया गया कि यहाँ करवाएं, तो उसका जवाब भी ये था कि जी इससे तो ज़्यादा अदम इस्तेहकाम आएगा, गैर यकीनियत ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया हो। तो ये एक काउंटर आर्गूमेंट है। पर कुछ लोग अभी भी लीगी एमएनएस में समझते हैं कि नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया है। दूसरी बात, एतमाद के वोट के हवाले से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी एतमाद का वोट बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ले सकते हैं। और फिर मैंने कहा जो 7 एमएनएस की बात हो रही है कि उन्होंने पीटीआई से राबता किया, तो उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ और मुशर्रफ दौर में भी नहीं ऐसा हुआ था और ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरी अपनी भी एक राय है कि बहरहाल ये ज़रूर है, ये कभी नहीं हुआ कि पीएमएलएन के लोग टूट के किसी और जमात में गए हों, लेकिन बहरहाल सबने कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करनी है और उन्होंने हलकों में भी रहना है। और फिर कुछ 22 एमएनएस आने की वजह से भी कुछ ना कोई इख्तलाफात तो हैं और फिर एमपीएस भी कुछ आए पीएमएलएन में और फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेव है इस वक्त पीटीआई की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं टू सम एक्सटेंट जो किसी न किसी तरह से ये मैसेज ज़रूर देते हैं कि चलिए 7 एमएनएस या 10 एमएनएस ने नहीं कॉन्टैक्ट पीटीआई से किया होगा, 2-4 ने कर लिया होगा और फिर रिश्तेदारियाँ ताल्लुक वगैरह भी मुख्तलिफ जमातों में होती हैं। तो एक ये भी बात है। लेकिन दूसरी तरफ कि क्या एतमाद का वोट ले पाते अगर इमरान खान साहब टेस्ट करते या सदर ममलिकत लिखते, तो उसके लिए अर्ज़ है अगर कल भी ये करते, आज तो 35 उनके खैर उनका कोई ऐसा अमल दखल भी नहीं था जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं चूँकि एतमाद के वोट के लिए तो मेजॉरिटी पीएमएलएन शहबाज शरीफ को ही, जो पीएम शहबाज शरीफ है उन्हीं को पूरी करनी थी और शो करनी थी। तो कल भी ये नंबर्स जो थे वो 186 थे पीटीआई अलायंस के और जो पीडीएम अलायंस था उसके 179 बन रहे थे। तो 7 एमक्यूएम के निकाल दिए जाए, 7 पीएमएलएन के भी निकाल दिए जाते, फिर भी 165 नंबर्स होते पीडीएम के पास और उनके पास 146 नंबर्स होते, जो आज 111 रह गए, 111 रह गए पीटीआई की लेड अलायंस के पास। तो बहरहाल रन ऑफ इलेक्शन में भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म कंटिन्यू कर सकते थे, रह सकते थे। अच्छा, जो इस्तीफे मंजूर करने का अमल है
ये सियासी एतबार से तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि इससे एक तरह से पीटीआई को धचका पहुंचा है। फवाद चौधरी साहब जिस तरह से कंडीशनल कर रहे थे चीज़ों को कि हमें अपोजिशन लीडर का भी ओहदा देते हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी ओहदा देते, पार्लिमानी पार्टी का भी ओहदा देते हैं, चूँकि हम निगरान सेटअप में भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया था पंजाब में कामयाबी के बाद, काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। पोलिटिकल एक्टिविटी बहरहाल उन्होंने रखी हुई है। कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब बेस्ट हैं अपोजिशन की पॉलिटिक्स करने में। तो बहरहाल ये जो स्पीकर की मूव है, आज पीडीएम की मूव है, सियासी एतबार से बहुत अच्छी है। एक धचका पहुंचा है पीटीआई को, उनको एक तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया और जो उनका प्लान था उसको स्कटल कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर का एक पब्लिक स्टांस था कि इंडिविजुअल लेवल पे रुकने पार्लियामेंट आएगा तो उसी का इस्तीफा कबूल किया जाएगा, इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं किए जा सकते। उसको एक तरह से धचका पहुंचा है। गैर आइनी फैसला गैर जमहूरी है और गैर कानूनी है, ये स्पीकर खुद ही कह चुके हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही है जो आज स्पीकर ने किया वो गलत किया। दूसरा, इससे ये भी तासुर जाएगा कि पीडीएम डर गई है। और तीसरा, जो आज ऐलान किया गया है जी हम तो उनके मुकाबले में उन 35 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, इससे भी शिकस्त का तासुर कन्वे होगा और पब्लिक में भी मीडिया में भी ये मैसेज आएगा कि पीडीएम डर गई है। और वाकईतन ऐसा ही है, चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इमरान खान और पीटीआई, और उनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे और अगर हारेंगे तो मीडिया में बैशिंग भी ज़्यादा होगी और हम मज़ीद अनपॉपुलर होंगे और पॉलिटिकल परसेप्शन भी क्रिएट हो जाएगी और उनकी वेव जो है इमरान खान साहब की और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये मूव कोई बेहतर नहीं है कि उन 35 कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली करना। तो कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है कि शायद आज़ाद जो होंगे, यही पीएमएलएन के लोग होंगे, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ें और तमाम पीडीएम की जमातें उनको सपोर्ट करें। इस तरह से उन पर बर्डन भी नहीं आएगा हारने की सूरत में, और अगर जीत जाते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं कि पीडीएम के लोग थे, पीडीएम पीडीएम की सपोर्ट से ये लोग बने। तो ये इस तरह से मामला हो सकता है। तो दूसरा एक और भी है कि इस तरह से भी बुरा फैसला है कि जो कौमी असम्बली के रुकन होंगे अब वो पंजाब या केपीके के सूबाई हलकों में जाके अपने जो नीचे लोग हैं, विंग्स हैं, और जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में, उनको सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसलिए भी पीडीएम के अगेंस्ट ये फैसला है। दूसरा, अगर अदालतों में जाते हैं तो अदालतें भी पीटीआई को भारत रिलीफ दे सकती हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक बात है, एक लॉजिक है कि जी ये पीटीआई की चॉइस नहीं होनी चाहिए कि जब चाहें पार्लियामेंट की तौहीन कर दें, रिज़ाइन दे दें और जब चाहें अपनी मर्ज़ी की पॉलिटिक्स करें। उनको कोई ना कोई कॉस्ट भी बेयर करनी चाहिए, उन पे कोई ना कोई पेनल्टी भी लगनी चाहिए। तो ये उस तरफ भी मामला जो है एक तरह से गया है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के लिए बेस्ट तरीका ये है, अभी काफ़ी बूस्ट मिला है, काफ़ी खुश भी हो रहे हैं पीटीएम के लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इसकी वजह से, इसी मूव की वजह से जनरल इलेक्शन के लिए भी दबाव बढ़ेगा पीडीएम पे। जी 35 सीटों पे पहले कर दिया, 11 सीटें उससे पहले की थी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और फिर इमरान खान साहब डी किया गया था, फिर इमरान खान साहब आ गए थे और फिर ये सारा कुछ हुआ और वो जीत भी गए। तो जनरल इलेक्शन की वजह से भी प्रेशर बढ़ेगा, जनरल इलेक्शन का प्रेशर बढ़ेगा कि जी 35 पे पहले आपने कर दिया,